शांति मंत्र। ओम भद्रं कर्णेभिः श्रीयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैः तुष्टवान् शस्त्रनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाही अखाड़ा के अग्रणी श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन। यहाँ पर उपस्थित भक्तजन के सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। छठे मंत्र के पहले कुछ संगति है, उस संगति को देखते हैं। यथा यह क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। फिर यहाँ पर आचार्य हैं, यह मुंडक उपनिषद, यह संहति भाग का यानी मंत्र भाग का अथर्ववेद का यह उपनिषद है। अथर्ववेद के अंतर्गत संहति यानी मंत्र भाग का यह उपनिषद है। इसके आचार्य यहाँ पर हैं अंगिरस ऋषि और इसके श्रोता हैं शौनक ऋषि। शौनक ऋषि बहुत महासाल है, यानी उनकी गृहस्थी बहुत बड़ी है। शौनक ऋषि का यह जो यहाँ पर मुख्य प्रश्न है कि ब्रह्म विद्या को कैसे, हाँ, यह प्रश्न इनका तीसरे मंत्र में आया हुआ है, उसी को देखें। भगो कस्मिन् भगो विज्ञाते सर्वम इदं विज्ञातम भवति इति। कस्मिन् भगो विज्ञाते, इस चीज का ज्ञान प्राप्त करने में, वह कौन सी विद्या है जिसका ज्ञान प्राप्त करके क्या होता है? सर्वम इदम विज्ञातम भवति। इस संसार के जितनी भी विद्याएं हैं, सभी जो कुछ जानना है जगत में, रंग रूप भेदभाव सब कुछ हम जान सकते हैं। हाँ,
वह कौन सी विद्या है, कौन सा साधन है जिसके जानने से, जिसके ज्ञात होने से कश्चित् भगवो विज्ञातम सर्वम इदम विज्ञातम भवति इति। सभी कुछ हम जान लें। तो उसके लिए यहाँ पर अंगिरस ऋषि ने बताते हैं कि दो प्रकार की विद्याएं हैं, एक पराविद्या और एक अपरा विद्या। पराविद्या उस परमात्मा तत्व का दर्शन कराती है, उसका अनुभव कराती है, यह अनुभव कराने वाली विद्या है। और अपरा विद्या जो है शब्द के माध्यम से उसका अर्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो अपरा विद्या में करना होता है, पहले जानिए, उसको समझिए और समझने के बाद कुछ कर्म कीजिए। परा विद्या में कुछ करना नहीं है, केवल सुनते सुनते अनुभव कर लीजिए और उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। इसी के बारे में यहाँ पर संगति बताई जाती है। यथा विधि विषयी कर्ता कर्तादि अनेक कारण उपसंहार द्वारेण वाक्य अर्थ, यहाँ तक चलिए। जैसे किसी यहाँ पर कोई कर्म होता है, कार्य का विषय किसी भी विषय का ले लीजिए, कोई कर्म होता है तो कर्ता के अनेक कारण होती हैं, अनेक कारक होते हैं। कैसे? देखिए, आपने संस्कृत थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो देखा होगा, पढ़ा है ना, इसमें 7 कारक क्या होता है, विभक्ति जो होती है कर्ता का, फिर कर्म आता है। कर्म जिस कार्य को, जैसे बोला गया कि मोहन जा रहा है, तो मोहन जा रहा है तो यहाँ पर मोहन कर्ता हो गया, जा रहा क्रिया हुआ। लेकिन यह बोला जाए कि मोहन पार्ले जा रहा है, मतलब पार्ले है ना, पार्ले क्या नाम है, कोई भी स्थान मान लीजिए, उस अमुक स्थान पर जा रहा है, तो वह कर्म हो गया। कर्ता ने कर्म को, कारण होता है तीसरी विभक्ति से आता है, उसका अर्थ होता है से। संप्रदाय होता है के लिए होता है, अपादान अलग अर्थ में होता है, संबंध काकी के नानी ने होता है, मतलब वहां पर कोई संबंध होता है, और उसके बाद अधिकरण में अथवा पर होता है। जैसे इसको समझ लीजिए, तभी जाकर के आगे का समझ में आएगा। क्योंकि कर्ता के साथ कई क्रियाएं इन्वॉल्व हो जा रही हैं ना। कर्ता एक हुआ और अमुक कार्य करना है तो उसके लिए जानकारी प्राप्त किया तो कई सारे कार्य हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर यह सत्संग का आयोजन किया, तो सत्संग के आयोजन करने में क्या हुआ, पहले क्या क्या सहायक क्रिया क्या हो गई, आपका माइक भी चाहिए, आपका बैठने के लिए स्टेज भी चाहिए, और क्या चाहिए, पुस्तक भी चाहिए, हाँ, और आचार्य भी चाहिए। कर्म को करने में यह सहायक होगी, जो कर्म करने में सहायक है। अब वहां पर जैसे करण है तो पुस्तक से ही, पुस्तक के आधार पर ही बताएंगे, पुस्तक से। जैसे वेद है तो वेद से, संप्रदाय है तो किसके लिए बता रहे हैं, जो भी इस विद्या को जानना चाहता है उसके लिए। अपादान, जब यह समाप्त हो गया तो क्या हुआ, अब सभी लोग अलग होना है, अलग के अर्थ में, जाने के अर्थ में हो गया। संबंध में अपना जो भी सामान है, जैसे पुस्तक है, अपना आसन इत्यादि उठा करके जाइए, संबंध हो गया। और फिर कहाँ जाना है, तो घर जाना है, अपने कमरे में जाना है, तो मैं तो पर आ गया, वहां पर जाना है। तो इस प्रकार से एक कर्म करने के लिए अनेकों कारकों की आवश्यकता होती है। सत्संग सुनने के लिए इतनी सारी चीजें, इतनी चाहिए, ये सब कर्म नहीं है, सब कर्म है, ये सब कर्म है, सब ये कर्म है, नहीं है, अनेक कर्म है। अब जैसे मान लो भोजन बनाने का ले लीजिए, समझ रहे ना। हाँ, तो अब हम आगे चलते हैं इसमें, अगर समझ में आ रहा बहुत अच्छा, नहीं तो 1 2 3 उदाहरण से इसको समझिए। तो किसी भी विषय के ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले तो विधि चाहिए, और उस विषय का ज्ञान होना चाहिए कि कैसे करना है। विधि आ गया, कर्ता को विधि आ गया, मालूम हो गया। कैसे मालूम हो गया, वेद में जो वर्णित है, वेद के माध्यम से, या स्मृति के माध्यम से, या लोकायत के मत से संसार में क्या हो रहा है, तो वो विधि आ गया। विधि के बाद अनेक कारक
चाहिए। अनेक कारकों जैसे कर्ता कर्म कर्ण बताया था, ऐसे चाहिए उपसंहार द्वारेण। और इसका उपसंहार द्वारेण मतलब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि वाक्य अर्थ ज्ञान कालाद अन्यत्र अनुष्ठे। वाक्य का केवल अर्थ का ज्ञान प्राप्त कर लिया, जैसे कोई शब्द बोला गया, हाँ शब्द अर्थ बोला गया कि हमने चाय पिलाई है, आप चाय पीना है, चाय पीना है, तो वाक्य का अर्थ, पहले तो वाक्य का अर्थ समझिए, अब वाक्य का अर्थ आपको मालूम हो गया, तो चाय के लिए आप किसी को आज्ञा देंगे तो उसके लिए क्या होगा, कई साधनों की जरूरत पड़ेगी ना, केतली भी चाहिए, दूध भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, चाय की पत्ती भी चाहिए, और जहाँ पर चाय बनेगा उसके लिए चाहे वह गैस सिलेंडर हो या कोई वह भी होना चाहिए, इलेक्ट्रिक को चूल्हा हो, कुछ वह भी चाहिए। हाँ, पहले मतलब यह समझिए कि पहले तो आप जानिए कि कैसे करना है, वह विधि आपने जान लिया, विधि जानने के बाद अनेक कारकों की जरूरत पड़ेगी। अब वो बन गया तो आप गिलास में चाय दिया, और चाय फिर छानने के लिए छन्नी भी दिया, चाय दिया, चाय पी लिया, फिर पी लिया गिलास, फिर गिलास को अलग करना, वहां पर फिर अलग के हेत में आ जाएगा, सब उपसंहार हो गया, ये सब उपसंहार हो जाएगा। इस प्रकार से इसका सबका उपसंहार हो गया। उपसंहार के द्वारा वाक्य अर्थ का ज्ञान करने के बाद सबका यह करता सारे कारण चाहिए, उसके बाद इन सबका उपसंहार करके कालादि अन्यत्र अनुष्ठान, मतलब तुरंत ही आप नहीं करते हैं ना, पहले तो विषय का ज्ञान प्राप्त किया, अब विषय का ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप अनुष्ठान करते, उस कर्म के लिए जो कर्म कर रहे हो उसका अनुष्ठान कर रहे हो। जैसे कोई यज्ञ करना है तो यज्ञ समझने लिए पहले कैसे यज्ञ करना है, कौन सा यज्ञ करना है, क्या क्या सामान होगा, वो सब लाइए, उतने ब्राह्मणों को बुलाइए, 4 ब्राह्मण होते हैं, एक ब्रह्मा होता है पहला, विद्वान होते हैं सारे, होता, उद्गाता और ऋजु, और हर एक के 3-3 सहायक होते हैं, 4 है, कोई भी यज्ञ करना हो, और यज्ञ करने वाला जजमान होगा, उसकी पत्नी भी चाहिए, नहीं पत्नी है तो पत्थर की मूर्ति बनाइए, सोने की बनाइए, कैसे बनाइए, जैसे भगवान राम, लेकिन भगवान और रावण इतना विद्वान था, वो सब कुछ उसको मालूम था, तो वह तो सीता जी को स्वयं लाया था, स्वयं लाया था, ले भी गया, चाहते थे भगवान को छीन सकते थे, लेकिन नहीं, नियम का कोई खंडन नहीं किया उन्होंने। उसमें वो गुरु बन करके आया था, आचार्य बन करके आया था, तो आचार्य के साथ कोई भी उन्होंने बिल्कुल श्रद्धा के साथ जैसा जैसा बताया वैसा वैसा काम किया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये देखिए, तो समझने के बाद कुछ समय के बाद उस अनुष्ठान को करना होता है, अनुष्ठान करेंगे आप। जो अर्थो अस्त होगना अग्निहोत्र आदि लक्षण, मतलब अग्निहोत्र का मतलब जैसे जगह कर रहे हैं उसके लक्षण ये बता दिया, जैसे अग्निहोत्र करेंगे तो उसके लिए आगे चाहिए, समिधा चाहिए, और फिर जो उसमें हवन करते हैं वो भी सामग्री भी चाहिए, हवन सब कुछ चाहिए। न तते पर विद्या विषय, लेकिन यह जो परा विद्या है इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए, न तथा कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, केवल सोचने का, हाँ, मतलब यह समझिए कि अपरा विद्या के लिए तो पहले ज्ञान प्राप्त कीजिए, और ज्ञान समझ लीजिए कि कैसे करना, विधि आपको मालूम हो गया, विधि मालूम होने के बाद अनेक कारकों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, लेकिन परा विद्या के लिए, परा विद्या का ज्ञान प्राप्त करना है आपको, तो कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है, वो सुनते सुनते, क्योंकि वो अनुभव होना है, किसी भी कारक की इसकी जरूरत नहीं है। अब मान लो परा विद्या के लिए यह कहा जाता भाई सत्संग सुनना है, तो यह सत्संग सुनना जब तक हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं हुआ तब तक यह परा विद्या के अंतर्गत अभी आएगा, और जिस समय आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया और आचार्य ने बोला तत्वमसि, तत्वमसि शब्द से ही आपको अपने अंदर अनुभव हो गया। तत्वमसि में जैसे 3 शब्द हैं, तत्व, 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 त्वम और असि। तत्व मतलब उस ब्रह्म के लिए कहा गया है, परमात्मा के लिए जिसका आपको ज्ञान प्राप्त करना है। त्वम आप हो, साधक हो,
असी दोनों में एकत्व से एकत्व स्थापित करना है, तत्वमसि। तो अब यह है कि इस पराविद्या को जानने के लिए किसी अन्य कारकों की आवश्यकता नहीं होती। यही दोनों में मुख्य रूप से अंतर है। वो या और उसके लिए पहले जानिए, वाक्य का अर्थ भी जानिए, समझिए भी, और फिर समय के बाद, काल दिया हुआ ना, ये दिया हुआ है ज्ञान कालाद, समय के बाद जब अनुष्ठान करेंगे तो अनेक कारकों की जरूरत पड़ेगी, अनेक सामग्रियों की जरूरत, अनेक सहायक कारकों की जरूरत पड़ेगी, और इसमें पराविद्या के लिए किसी कारक सहायक की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक तो एक लाइन का अर्थ आ गया समझ में। आगे देखिए, यहाँ पर एक चीज और देखिए, वाक्य अर्थ ज्ञान समकाल एवं तु परिवस्तो भवति। वाक्य का यहाँ पराविद्या में जैसे आपका अर्थ आपके समझ में आया, उसी समय समकाल, उसी समय में उसका अनुभव आपको परिवस्त माने अनुभव आपको हो जाता है। जैसे आपको चश्मा मान लीजिए ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, बहुत लोग करते हैं, ऐसे कर दिया, या चश्मा उठा करके यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, कहीं रख दिया, हमें नहीं मिल रहा, ढूंढ रहे हैं, आधा घंटा हो गया। कोई एक बच्चा आया छोटा सा, वो कहा कि दादाजी आपका चश्मा तो यहाँ पर आपके सामने पड़ा है, या आपके आंख पर लगा हुआ है, आपके सिर पर है। तो जैसे आपको यह ज्ञान अनुभव हुआ, तैसे आपने देखना शुरू कर दिया, आपको चश्मा का जो परेशानी हो रही थी वो समाप्त हो गई। अगर आपका शंका है तो इसको टटोलोगे कहाँ पर है कहाँ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब उसको ज्ञान पूरा हो गया, आपको कोई शंका नहीं रही, तब तो उसका अनुभव स्वयं दिखाई दे रहा है ना चश्मा का। यही बात यहाँ पर कि पराविद्या में सुनते सुनते समकाल, उसी काल में उसी समय आपको पूरा ज्ञान हो जाता है, तो उस तत्व का ज्ञान उसी समय हो जाएगा। जैसे आचार्य के बोलते बोलते यहाँ पर समय नहीं लगना है, बाकी जितनी भी चीजें की जाती हैं सब उसके तैयारी में है, वो अपराविद्या के अंतर्गत आती है। सुन करके और इसीलिए कल आपको बताया गया कि चारों वेद और 6 शास्त्र क्या है, अपराविद्या है। हाँ, आगे देखिए, केवल शब्द प्रकाशितार्थ ज्ञान मात्र निष्ठा अव्यतिरिक्त अभावात, यहाँ पर बताया गया है केवल शब्द का अर्थ जब आपके अंदर प्रकाशित हो जाता है, अर्थ प्रकाशितार्थ ज्ञान, जो शब्द बोला जा रहा है, जो आचार्य शब्द बोल रहे हैं, उसका अर्थ का ज्ञान आपको मालूम हो गया, जानकारी हो गई, तो स्वयं आपको प्रकाशित हो जाएगा, अपने अंदर उसका अनुभव हो जाएगा, बशर्ते आपका निष्ठा के साथ है, तो और किसी साधन की जरूरत नहीं है, तो व्यतिरिक्त अभावात, और किसी की चीज की कोई जरूरत नहीं है। तस्मात् इह पराम विद्या सविशेषेण अक्षरेण विनिष्ठ कह रहे हैं। इसीलिए तस्मात् मतलब इसीलिए यह जो पराविद्या है, जो सविशेषण के साथ बताई जा रही है, यह अक्षर तत्व का बोध करा देती है। अक्षर ब्रह्म द्वारा पराविद्या को अनेक विशेषणों से युक्त, यहाँ पर है ना पराविशेषण, विशेषण, अनेक विशेषणों से युक्त इस पराविद्या जो है, यह अक्षर तत्व को बोध करा देती है। कैसे, अगले श्लोक में बताया जा रहा है, अगले श्लोक में, अरे अगले मंत्र में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, देखिए अब मंत्र आइए, छठा मंत्र आइए। जत तत दृश्यम अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम, पढ़ेंगे, पढ़िए। हाँ, जत तत अदृश्यम अग्राह्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम चक्षुश्रोतम तद पाणिपादम
यहाँ पर भी लगा सकते हैं। और चक्षु, यहाँ पर देखे यह द्वंद्व समास है ना, तो चक्षु च श्रोतम च आ जाएगा ना, चक्षु च श्रोतम च आ जाएगा। तद पाणी, पाणी कहते हैं हाथ को, और पादम पैर को जानते ही हो। हाँ, नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्म तत् अव्ययम जत भूत योनिम परिपश्यन्त धीरा। हाँ, अब इसको दोबारा पढ़िए, अब थोड़ा सा लंबा करके पढ़ते हैं। जत तत अदेशम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम, बढ़िए। अब तो बढ़ा दिया गया ना। तत अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम, अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम। हाँ, अचक्षु च श्रोतम च, अचक्षु अ लग जाएगा, अश्रोतम च। तत अपाणिपादम, तद पाणिपादम। नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्म, नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्म। तत् अव्ययम जत भूत योनिम, तद व्ययम यत भूत योनि परिपश्यन्ति धीरा, परिपश्यन्ति धीरा। यहाँ पर उस ब्रह्म जो तत्व है उसका लक्षण बता रहे हैं। कैसे? जत माने जो, तत् माने उसको, कौन हुआ? वो जिस तत्व का अनुभव करना चाहते हुआ। क्या है? अदृश्यम, यहाँ पर एक प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ अदृश्यम। इसका अर्थ आगे जाएंगे तो यहाँ पर भाष्य में भाष्यकार ने लिखा हुआ अदृश्यम का मतलब अदृश्यम, दिखने का मतलब यहाँ पर अनुभव में नहीं आता है। हाँ, अदृश्यम, आपको उसको वह वस्तु आपको अग्राह्य रहेगी, कर्मेंद्रियों द्वारा भी पकड़ी नहीं जाएगी। भाई देखो, किसी वस्तु को जब आप अनुभव करते हो तो कैसे करते हो? जब आपका चक्षु या स्रोत यह इंद्रिय बाहर जाएगी, उस वस्तु में जाएगी, उसको प्रकाशित करेगी अपने चैतन्य से। चैतन्य से जो शक्ति ली है उस शक्ति का थोड़े अंश से उसको प्रकाशित करके फिर उसको अपने अंदर अनुभव करेगी, उसका अनुभव करेगी कि अमुक वस्तु है, ये पुस्तक है, ये मेज है, ये मोबाइल है। उसका अनुभव हुआ ना जब चक्षु से उसको देखा आपने, तभी जाके। हाँ, लेकिन अदृश्यम, वह जो तत्व है, जिस तत्व की बात कर रहे हैं, जो ब्रह्म है, वह तो अनुभव में आने वाली चीज ही नहीं है ना। अदृश्यम, अदृश्यम, वह अनुभव वाले चीज अनुभव में आ ही नहीं सकती। दूसरा क्या? अग्राह्यम, ग्राह्य का मतलब होता है अपनी इंद्रियों से पकड़ना, जैसे हाथ से किसी चीज को पकड़ लिया। अग्राह्यम पकड़ में भी नहीं आती, क्योंकि उसकी इंद्रियां भी नहीं है ना, न तो उसके कर्मेंद्रियां न ज्ञानेंद्रियां, तो उसके द्वारा पकड़ी भी नहीं जा सकती है। तो वह तत्व जो है न तो हमारे अनुभव में आने वाली वस्तु है, न हमारे इंद्रियों के द्वारा वह पकड़ी जा सकती है। और क्या है? अगोत्रम, इसका अगोत्रम का देखिए, यहाँ पर देख ले, अदृश्यम का अर्थ दिया दृश्य, अदृश्यम सर्वेषां बुद्ध इंद्रियाणाम अगम्यम इति एतत्। यहाँ पर सभी दो इंद्रियों के द्वारा बता दिया, बुद्धि इंद्रिय, इन दोनों के द्वारा, सभी बुद्धि और सभी इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि का मतलब सभी अंतःकरण के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा। और जो इंद्रियां है आपकी ज्ञान इंद्रियां, चक्षु, नेत्र, त्वक, ध्यान, रसना इत्यादि, किसी भी इंद्रिय के द्वारा वह अनुभव उसका आप नहीं कर सकते हैं। जिसे किसी चीज को चखा तो उसका अनुभव हो गया कि मीठा है, कड़वा है, तीता है, उस तत्व का अनुभव नहीं हो सकता, यह बताया जा रहा है। वह अनुभव में आने वाली चीज नहीं है। कौन? जिस ब्रह्म की बात कही जा रही है। त्वचा जैसे त्वक इंद्रिय जो है, यह कोई चीज स्पर्श हुआ बता देती है कि यह ठंडा है, गर्म है, कैसा है, तो वह चूंकि नहीं आती तभी बता नहीं सकती, चेक करके भी उसका नहीं ले सकते हैं। घ्राण इंद्रिय भी नहीं बता सकती है कि कैसा उसका गंध है, क्योंकि उसके अंदर पांचों महाभूत है ही नहीं, तो कैसे बताएंगे? हाँ, तो जत तत्, जो भी तत् माने उस, वह जो
परमात्मा है, ब्रह्म है, वह परा विद्या के अनुसार जो है वह क्या है, अग्राह्य है, वह समझ में अदृश्य है, वह अनुभव करने के योग्य नहीं है। अग्राह्य है, अब अनुभव करने के मतलब किसी भी इंद्रिय के द्वारा, जब अंतःकरण ले लो या ज्ञान इंद्रिय के द्वारा अनुभव करने के योग्य नहीं है, उसके पकड़ में नहीं आती। अग्राह्य कर्मेंद्रियों के द्वारा भी वह पकड़ में नहीं आती। अब कर्मेंद्रियों के बाद देखिए, उसके बाद क्या आ गया, दृश्य बहिष्प्रवृत्त पंच इंद्रिय द्वार कत्वात्, 5 जो कर्मेंद्रियां हैं उनके द्वारा भी वह पकड़ में नहीं आती, क्योंकि उसके वह बाहर की चीज है। ये है ना, दृश्य बहिष्प्रवृत्त, हाँ हाँ, कितना सुंदर बताया है। हाँ कि हाँ, वो तो बाद में आएगा ना। दृश्य बहिष्प्रवृत्त, उसकी प्रवृत्ति यह जो अपनी इंद्रियां हैं उनके जो वृत्तियां हैं उनके बाहर की चीज है। पंच इंद्रिय कारकत्व, इनका जो कारकत्व है उससे बाहर की चीज है वह, क्योंकि उसके अंदर वह कारकत्व है ही नहीं, पंचमहाभूत उसके अंदर है ही नहीं है, इसलिए उसको यह नहीं बता सकती हैं। उसकी वृत्ति जब इंद्रियों द्वारा चित्त की वृत्ति बाहर जाती है और साथ में, तो उसका अनुभव वह करने में समर्थ नहीं होती है। अग्राह्यम कर्मेंद्रिया विषमेत, क्योंकि कर्मेंद्रियों का विषय नहीं है, इसलिए कर्मेंद्रिया उसको ग्रहण नहीं कर सकती हैं। अब इसके बाद आया अगोत्रम। गोत्र का मतलब होता है कि जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ तो क्या हुआ, अमुक गोत्र में उत्पन्न हुआ, लेकिन वह जो है उसका तो कोई गोत्र ही नहीं है, वो तो पैदा ही नहीं हुआ किसी से, तो वह अगोत्र वाला है। अब इसमें देखो, अब गोत्रम अन्य, मतलब वह जो गोत्र है उसके साथ ही अनुसूत होता है। जैसे बालक पैदा हुआ तो गोत्र पैदा होते ही उसका हो गया, मालूम पड़ जाता कि ये गोत्र, मालूम नहीं पड़ता, वो है। आपका बेटा हुआ तो आपका जो गोत्र होगा वही तो गोत्र हो गया उसका। इसमें मालूम क्या पड़ना है। अगर आपको अपना गोत्र पता है तो बच्चे का गोत्र हो गया, वही वो उसके साथ अनुसूत हो गया, उसके साथ यही समझना है। लेकिन उस ब्रह्म के अंदर नहीं, वो तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, तो कोई गोत्र ही नहीं है। मूलम इति अर्थांतरम, यहाँ अर्थांतरम का मतलब यह है कि वह उसका यही मूल है, जिस परिवार में पैदा हुआ उसी का वह, उसका गोत्र वही हुआ जो परिवार वालों का, उसके पिता का हुआ। ये पहले उसके मूल का ही है, मतलब अगोत्रम अन्वयम इति अर्थ। लेकिन वह जो परमात्मा है उसका कोई गोत्र नहीं है, क्यों, वो पैदा ही नहीं हुआ, न ही तस्य, न उसका कोई मूल भी नहीं है, कोई उसका जड़ भी नहीं है। कोई पैदा होता तभी तो होता मूल। और क्या है, जीर्णानितम स्यात् वर्णयन्त इति वर्ण। अब देखिए वर्ण का मतलब क्या है। वर्ण का मतलब यह आपके यह 4 वर्णों की बातें नहीं हो रही हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनकी बात नहीं हो रही है। किसी वस्तु को जानने के लिए वह आपको जानना पड़ता है उस वस्तु का गुण क्या है, उस द्रव्य का गुण क्या है। आपके 9 द्रव्य होते हैं, कौन कौन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, देश, काल, मन और आत्मा को भी यह सांख्य दर्शन में माना गया है। तो खैर हम वेदांत वाले नहीं मानते हैं, लेकिन अब कोई भी वस्तु है तो उसका कुछ गुण होगा, कुछ धर्म होगा, उसके द्वारा कुछ लक्षण के द्वारा जो पहचानोगे। जैसे गाय है, भैंस है, तो कुछ लक्षण के द्वारा तो पहचानोगे। हाँ, अब गाय है तो गाय के भैंस से अंतर करने के लिए गाय के लरहरी होती है, लरहरी लटकता होता, भैंस के लरहरी नहीं होती है। कोई फल है, संतरा है, सेब है, केला है, मिला हुआ, तो आप क्या कहोगे, जो पीला पीला है ना, गोल गोल है, उसको ले आओ। तो पीला पीला और कोई फल नहीं है तो सबका अनावरण हो गया, व्यतिरेक हो गया, तो उसको लाया। केला लाना होगा जो लंबा लंबा है,
उसको लाओ, पीला पीला लंबा लंबा। इसी प्रकार से किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसका जो गुण धर्म होगा उसके द्वारा ही तो करेंगे। अब लेकिन उसका गुण धर्म ही नहीं, ये बता रहे हैं। देखिए, अवर्णाद्रव धर्म उसका कोई है ही नहीं है, वह तो अस्तुल त्वादय शुक्ल, मतलब गुण और धर्म कोई अगर कोई रंग हो, काला है, पीला है, लाल है, तो इसके द्वारा रंग के द्वारा बताओगे, या कोई गुण होगा उसके द्वारा बताओगे। लेकिन उसका तो ना कोई गुण है, वो तो निर्गुण है, निर्गुणो निष्क्रियो। और क्या है, निराकार है, कोई रूप ही नहीं है। निराकार ही नहीं है तो कोई रंग रूप नहीं है तो कैसे, न तो उसका कोई शुक्ल इत्यादि कोई रूप हुआ, वह तो अस्थूल भी नहीं, वो तो बिल्कुल, क्योंकि द्रव्य धर्म का वही होता है जो अस्थूल होते हैं, वो तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है। अविद्यमाना बाणात जस्य तद बाणम अक्षरम, वह वर्ण धर्म जिसमें नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, अवर्ण कहते हैं, जिसका वर्ण धर्म, और वही अक्षर ब्रह्म अवर्ण है। वह जो अक्षर वर्ण है वह क्या है, अवर्ण है। तो अभी इतने आपको पढ़ लिया, उसके विशेषण क्या है, अदृश्यम, अग्राह्यम, अगोत्रम, अवर्णम, यहाँ तक स्पष्ट हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद अचक्षु श्रोतम चक्षुष श्रोतम च नाम रूप विषय करणे सर्व जंतु नाम ते अविद्यमाने जस्य तद चक्षु श्रोतम, कह रहे हैं। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि शब्दों का विषय कराने वाला जो नेत्र है, नेत्र ही कराती है रूप का ज्ञान। हाँ, यह इंद्रियां, यह सारी इंद्रियां, चाहे श्रोत इंद्रिय है, चाहे चक्षु इंद्रिय है, यह सारे जीवों के पास होती हैं, लेकिन उसके अंदर इंद्रिय है ही नहीं है। तो इसीलिए उस ब्रह्म को क्या क्या कहा गया, अचक्षु अश्रोतम। जब उसकी इंद्रियां है ही नहीं, निराकार है, तो कैसे इंद्रिय होंगे भैया, आकार ही नहीं तो। हाँ, निर्गुणो निष्क्रियो नित्य निर्विकल्पम निरंजन, यही तो बताया गया है। हाँ, निर्विकारो निराकारो नित्य मुक्त से निर्मल। तो वह परमात्मा जो है उसके अंदर तो कोई अवयव ही नहीं है, उसका कोई आकार ही नहीं है, उसका मन भी नहीं है, उसकी बुद्धि भी नहीं है, क्योंकि निर्गुण है। जिसकी बुद्धि होगी वही तो गुणवान होगा। हम देखो, एक बार तो आप कहते हो, यह प्रश्न मत करना कि वह तो उसके अंदर क्या है, ऐश्वर्य भी है, धर्म भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, भगवान के लिए कहा गया ना, हाँ, श्री भी है और पूर्ण रूप में है। आप मतलब ऐसा है कि जिसका कोई सीमा नहीं है। तो वह जब वह सगुण निराकार रूप लेता है तब उसके पास होता है, जब माया को साथ लेता है। और जब तक माया साथ में नहीं, कुछ भी नहीं है उसके बाद, बात उसकी हो रही है, वह शुद्ध ब्रह्म तत्व की, उसके पास कुछ भी नहीं है, वर्ण कहते हैं। अतः अक्षर वर्ण जो है क्या है, वह अचक्षु अश्रोत कहा गया। अब आगे क्या क्या, तत् पाणिपादम, यह तो हो गया पश्चात चक्षु श्रोत कर्ण हो गया इत्यादि दर्शनाथ। किंच तत् पाणिपादम कर्मेंद्रिय रहित रहितम इत्येतत्, उसके तो भाई न तो पाणी है, न हाथ है, न पैर है, कर्मेंद्रिया भी नहीं है। जत एवं ग्राह्यम ग्राहकम चातो नित्यम अविनाशी, वह जीवों के समान तो यह है ही नहीं है, इसीलिए। लेकिन वो परमात्मा कैसे है, जब पैर नहीं है, हाथ नहीं है, तो किसी वस्तु को कैसे ग्रहण कर सकता है। क्या सुंदर यहाँ पर दिया। एवं ग्राह ग्राह ग्राहक जानते हैं, जैसे यह वस्तु है, वस्तु है, इसके चाहने वाले आप हो गए तो आप हो गए ग्राहक, यह हो गया ग्राह वस्तु। और ये जब आपके अंदर हाथ में आ गया तो यह वस्तु हो गई, तो यह ग्राह हो गई, तो ग्राह वस्तु ग्राहक के पास चली जाती है। लेकिन वह जो है वह तो किसी चीज को ग्राह कर ही नहीं सकता है, हाथ ही नहीं है, पैर ही नहीं है, कोई कर्मेंद्री नहीं है, तो इसलिए वह अग्राह हो गया। यही बताया जा रहा है।
न तो वह ग्राह है और न ग्राहकी है। इसलिए क्या हुआ, इसलिए अविनाशी तत्व हो गया। अविनाशी का मतलब क्या हुआ, अव्यय हो गया अविनाशी। स अतो नित्य अनित्यम अविनाशी, क्योंकि ग्राह्य नहीं है और न तो वह ग्राहकी है, इसलिए वह अव्यय तत्व है, अविनाशी है, इसीलिए वह नित्य है और अविनाशी है। शब्द का अर्थ हर एक का समझना है, ठीक है। और क्या है, विभुम। विभुम का मतलब है सर्वत्र व्याप्त जो होता है उसको विभुम कहते हैं। सब जगह व्याप्त होता है, यहाँ पर दिया हुआ है। विभुम विविधम ब्रह्मादि अस्थावर अंत प्राणी भेदई भवत इति विभुम। जो ब्रह्मा से ले करके एक सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी तक सब सबके अंदर विद्यमान है, सबको व्याप्त किया हुआ है, उसी को विभुम कहते हैं। तो जितना भी यह समस्त दिखाई दे रहा रूप रंग इत्यादि सब उस परमात्मा के अंदर, सभी का आश्रय उसी के अंदर है, उसी के अंदर व्याप्त, या वह सबको व्याप्त किए हुए, इसी के लोग वो उसको कहते हैं विभुम। फिर उसके बाद क्या दिया, सर्वगतम। सर्वगतम का मतलब वो इतना व्यापक है, आकाशत सुसूक्ष्म शब्दादि अस्तुल कारणाद अहितादो। मतलब यह जो आकाश है वह, क्योंकि उसका एक गुण है, क्या है, शब्द है, तो वह आकाश क्या है, अस्थूल है, और वह आकाश से भी सूक्ष्म है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। अभी किस उपनिषद में आपने पढ़ा था, पीछे एक उपनिषद आया था ना, कठोपनिषद में शायद, वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है, पीछे पढ़ाया गया था ना, वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म कोई नहीं है, तो इसीलिए वह सर्वगतम है। जो सूक्ष्म ही होगा वही चारों तरफ विद्यमान होगा, क्योंकि आकाश भी तो सूक्ष्म हुआ किसके, शब्दादयो आकाश। आकाश से क्या हुआ, वायु उत्पन्न हुआ। वायु आदि नाम उत्तरोत्तरम अस्तुल्त कारणानि तद्भावा सुसूक्ष्म। तो यह आकाश शब्द का इसका गुण है, आकाश से सूक्ष्म, आकाश से वायु उत्पन्न हुई, इसलिए वायु स्थूल हो गया आकाश के मुताबिक, और वायु से तेज उत्पन्न हुआ, तो तेज भी उससे और स्थूल हो गया, और तेज से फिर क्या हुआ, पृथ्वी और जल, जल तेज से भी स्थूल हो गया, और जल से भी स्थूल हो गया पृथ्वी, क्योंकि जल पृथ्वी का कारण है, क्योंकि जल से ही पृथ्वी उत्पन्न हुई। तो इसमें दिया हुआ उत्तरोत्तरम, उत्तरोत्तरम स्थूलत्व कारण, उत्तरोत्तर क्रमशः ये स्थूलता आती जाती है। इसका मतलब सबसे सूक्ष्म आकाश, आकाश से सूक्ष्म आकाश किसके अपेक्षा है, वायु के अपेक्षा, या ऐसे चलिए पृथ्वी, पृथ्वी के अपेक्षा सूक्ष्म जल, जल से भी सूक्ष्म वायु, तेज, तेज से भी सूक्ष्म वायु, और वायु से सूक्ष्म आकाश। मतलब जो कारण है वह सूक्ष्म होगा, और जो उससे कारण से कर्म के रूप में पैदा हुआ वह स्थूल होगा। वैसे भी देख लो, पृथ्वी से सूक्ष्म जल दिखाई दे रहा है, जितना सूक्ष्म होगा उतना ही ज्यादा व्याप्त करेगा, और पृथ्वी से भी, जल से भी सूक्ष्म वायु है, और तेज है, अग्नि व्याप्त हुई है, अग्नि से भी सूक्ष्म वायु है, तो वायु सबको प्राप्त कर। एक कमरे में अगर 10 सीसी भी, 1 सीसी भी डाल दो, पूरा यह कमरा उस वायु से भर जाएगा। जो जितना ही सूक्ष्म होगा वह जितना ही आकार धारण करेगा। तो यहाँ पर यही बताने का यह है कि जो जिस वस्तु से पैदा हो रही है, यानी कारण, हमेशा जो कार्य से वह सूक्ष्म होता है, और कार्य क्रमशः स्थूल होता चला जाता है। अंत में पृथ्वी पैदा हुआ तो पृथ्वी सबसे स्थूल हो गई, तो आकाश, इससे सूक्ष्म जल, जल से सूक्ष्म तेज, तेज से सूक्ष्म वायु, वायु से सूक्ष्म आकाश, और सबसे सूक्ष्म हो गया आपका वह ब्रह्म है, क्योंकि वह तो न किसी से पैदा हुआ और न कोई उससे भी कोई पैदा नहीं हुआ।
इसलिए वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है, इसीलिए वह सर्वगतम है, सभी जगह है। और ब्रह्मा से लेकर के छोटे जीव तक सबको व्याप्त किया हुआ है, इसीलिए उसको कहा गया विभुम। वह विभुम है और सर्वगत भी हो गया। और क्या? स्थूल कारण तद्भाव सूक्ष्म, वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म भी हो गया है? सूक्ष्म से सूक्ष्म हो गया। किंचित किंचित अव्ययम उक्त धर्मत्वादेव न व्यतीत अव्ययम। उसमें उसको अव्यय क्यों है? क्योंकि उसमें कोई व्यय होता ही नहीं, कोई ह्रास उसमें होता ही नहीं, कोई क्षय हरण उसमें होता ही नहीं है। जिसमें क्षरण नहीं होता है वह अव्यय तत्व है, तो वह अव्यय तत्व है। मंत्र में आया होगा, देखो अव्यय में आया होगा, तत् अव्ययम, तो वह अव्ययम है। यहाँ पर तो उसका विश्लेषण किया जा रहा है ना, व्याख्या किया जा रहा है ना। हाँ, व्यक्ति अव्ययम, क्योंकि उसका जो है उससे उसका, क्योंकि उसका धर्म जो है वह क्षरण का है ही नहीं है, उसमें कोई हरण क्षरण नहीं होता, इसलिए वह अव्यय है। और इसका फिर और विस्तार से बता रहे हैं, न हान अंगस्य स्वांग अपचय लक्षणो व्यय संभवति शरीर अस्य इव। मतलब क्या है? 3 कारण दे रहे हैं। जैसे कोई अंग किसी के नहीं होता है तो वह अंगहीन हो गया, या जैसे हम मनुष्य में क्या हो रहा है, एक निश्चित सीमा आयु के बाद हमारी आंख की ज्योति चली जाती है, वो 6/6 नहीं होगी। कान की जो सुनने की शक्ति वह चली जाती है, और वो धीरे धीरे चली जाती है। इसका मतलब क्या हो गया? हमारे इंद्रियों में नित्य प्रतिक्षरण हो रहा है, हरण हो रहा है, यानी व्यय हो रहा है, व्यय हो रहा है ना। लेकिन उस परमात्मा के अंदर ये हरण क्षरण नहीं है, इसीलिए वह अव्यय है। तो अंग के हिसाब से दूसरा दृष्टांत दिया गया, कोष के हिसाब से। अब इसको पढ़ लो तो फिर बता दें। न अपि कोशा अपचय लक्षणों व्यय संभवती राज्ञ। जैसे राजा के पास कोष है, खजाना है ना, कोषों का मालिक है, तो वह राजा का खजाना जो है वह तो दिन पर दिन खर्चा होता जाएगा, जैसे खर्चा होगा वैसे वह कम होता जाएगा, हरण होता जाएगा। लेकिन वह परमात्मा, वह कोष के धर्म भी नहीं है, वह राजा जैसे इसका कोष भी नहीं है, उसमें हरण होता जाए। तो न तो कोई अंग है और न उसके पास कोई कोष ही है, तो भाई न तो अंग का कोई छेड़ हुआ और न तो कोई कोष नहीं है, तो खजाने का भी कोई, इसके पास कुछ है ही नहीं, उसका क्या हरण होगा? ये समझ में आ रहा है ना? आसान है, वैसे मुश्किल नहीं है। हाँ, क्षण कहा होगा। अगला देखिए, न अपि गुण द्वार को व्यय संभवती इति गुणत्वात् सर्वात्मकम तो। यहाँ पर यह बताया गया कि चूंकि उसका कोई गुण और धर्म भी नहीं है, गुण भी नहीं है, भाई गुण होगा तो वही तो गुण भी होता है। जैसे मान लीजिए आप केमिस्ट्री के मान लो प्रोफेसर हैं, जानने वाले या मैथमेटिशियन हैं, लेकिन धीरे धीरे उस गुण में स्थिरता हरण हो रहा है ना, लेकिन उसके पास तो कोई गुण है ही नहीं है, तो हरण होने का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर 3 दृष्टि से समझाया गया। एक तो अव्यय के दृष्टि से, यानी अंग के दृष्टि से, क्योंकि कोई अव्यय है नहीं, कोई अंग है नहीं, इसलिए कोई उसमें हरण नहीं होता। तीसरा कोष के दृष्टि से, राजा का दृष्टांत लेकर के, राजा का कोष का मतलब यहाँ पर खजाना हुआ, राजा का जैसे खजाना हरण दिन पर दिन क्षण क्षण होता जाता है, तो वैसा नहीं है, क्योंकि उसके पास वो भी नहीं है। तीसरा दृष्टि गुण और धर्म के विषय में, क्योंकि उसका गुण धर्म भी कुछ नहीं है, इसलिए उसमें कोई हरण की जरूरत, कोई प्रश्न नहीं पैदा होता। तो 3 दृष्टि से यह बताया गया कि वह परमात्मा जो है वह, उसके अंदर कोई भी हरण नहीं होता है, अर्थात वह क्या है? अव्यय। जिसका व्यय नहीं हो रहा वह अव्यय हो गया, इसी को बताया गया।
सर्वभूत जोनि। इसके बाद जत और क्योंकि कोई गुण भी नहीं है, सर्वात्मक है। देखो सभी के ऐसे कारण से सभी का उसका नाश भी नहीं होता, इसलिए अव्यय कहा गया। और यहाँ पर ये 3 प्रकार का नाश भी दिखा दिया गया, तो इसलिए आत्मा निर्विशेष हो गया। निर्विशेष हो गया तो सभी भूतों की जो जोनियां हैं, सभी भूतों की जोनियां और सभी के आत्मस्वरूप अक्षर ब्रह्म को सर्वभूत जोनि परिपश्यन्त धीरा। कौन सा? अब इसको आइए, वह किस ब्रह्म को देखते हैं तो उसको आइए। जिस ब्रह्म के अंदर यह लक्षण है, क्या है? जत तत्। तत् क्या है? कि वह अदृश्य है, कि पहला अदृश्यम है, वह अनुभव के अंदर नहीं आता। दूसरा अग्राह्यम है, वह कर्मेंद्रियों के द्वारा पकड़ में नहीं आता। तीसरा क्या है? अग्राह्यम अगोत्रम, वह कहीं से पैदा नहीं हुआ, किसी से पैदा नहीं हुआ, न उसके द्वारा कोई पैदा हुआ, तो उसका कोई मूल भी नहीं है। अवर्णम, वर्णम कहाँ पर आया? क्योंकि उसका कोई गुण धर्म नहीं है, न कोई कलर है, रंग है, इसलिए वह अवर्ण है। क्योंकि उसके इंद्रियां भी नहीं है, इसलिए वह चक्षु और श्रोत, अचक्षु और श्रोत कहा गया। बिना इंद्रियों के भी वो देखता है, सब कुछ करता है। पाणिपादम, उसके चूंकि इंद्रिया है ही नहीं है, कोई अवय नहीं, इसलिए पाणिपाद भी नहीं है, हाथ पैर भी नहीं है। नित्यम, वह नित्य है, क्योंकि वह जन्मता नहीं, मरता नहीं, इसलिए नित्य हुआ। विभुं कहा गया क्योंकि वह सभी समस्त प्राणियों को ब्रह्मा से लेकर के एक चींटी पर्यंत जितने भी छोटे से छोटे जीव हैं, सबको वह व्याप्त किया हुआ है। सर्वगतम, सभी प्राणियों के अंतर्गत सभी स्थानों पर है, काल, वस्तु और देश से यह अपरिच्छिन्न है। क्योंकि अपरिच्छिन्न है तो वह एक ही समय में यहाँ भी होगा, एक ही समय में अमेरिका भी होगा, एक ही समय में वह थाईलैंड में भी होगा, तो इसलिए वह सर्वगत भी है, सर्वव्यापी है, सर्वगत है। सुसूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म वो है। कैसे बताया गया? कि इसकी उपमा दी गई आकाश से। आकाश से तुलना, आकाश सूक्ष्म है, हमें दिखाई देता है, लेकिन आकाश से वो भी सूक्ष्म है, क्योंकि आकाश इसके अपेक्षा स्थूल है। क्यों? कि आकाश तो पैदा हुआ है ना कहीं से। कहां से पैदा हुआ है? वो सीरल गर्भ से पैदा हुआ है ना। हाँ, तो पैदा हुआ है, तो उससे सूक्ष्म हिरल गर्भ हुआ ना, और उससे सूक्ष्म वही परमात्मा हुआ, ब्रह्म हुआ, सबसे सूक्ष्म। उससे सूक्ष्म कोई है ही नहीं है, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। और चूंकि 3 चीजों को लेकर बताया गया कि वह अव्यय है, क्योंकि एक तो कोई उसके अव्यय नहीं है, इसलिए कोई अव्यय नहीं है तो किसी अंग की हानि होने का कोई प्रश्न नहीं। दूसरा चीज बताया गया, उसके कोई कोष भी नहीं है। अरे जब उसका कुछ है ही नहीं है तो कोष भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कोष नहीं है तो जैसे राजा का धन का कम होता जाता है, क्षरण होता जाता है, वैसा उसका जब है ही नहीं है तो कोई क्षरण की बात ही नहीं है। तीसरा, कोई गुण हुआ, कोई धर्म हुआ तो उसमें हरण होता है, लेकिन उसका न तो कोई गुण है न धर्म है, तो उसमें भी कोई हरण की प्रक्रिया नहीं होती। और क्या बताया? नापि गुण द्वार को व्यय संभवत गुणत्वाद सर्वात्मक, इसीलिए वह सर्वात्मकम है, सभी का आत्मा, सर्वात्मकम, सभी का आत्मा वही है। जदेव लक्षणम, यह लक्षण वाला भूत जोनिम भूता नाम कारणम, यह जितने भी समस्त प्राणी हैं सभी का वही कारण है, सभी का वही कारण है। कौन कौन? देखिए, पृथ्वी इव अस्थावर जंगमानाम परिपश्यन्ति सर्वत्र आत्मभूतम सर्व अक्षरम पश्यन्ति धीरा धीमंतो विवेकिनम। इसीलिए जो धीमंत होते हैं, यानी विद्वान जो है, ज्ञानवान जो है, जो धीर पुरुष है, बुद्धिमान धीर विद्वान, कौन विद्वान? जो ब्रह्म विद्या का साक्षात्कार कर चुके हैं,
या जो ब्रह्म विद्या से युक्त हैं, ऐसे धीमान क्या कहते हैं, जो समस्त प्राणियों में 4 प्रकार के प्राणी होते हैं। पहले तो 2 प्रकार का भेद किया, एक स्थावर और एक जंगम, एक चलने वाले और एक इससे। फिर इसमें भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन होते हैं? अंडज, जो अंडे से पैदा होते हैं, स्वेदज, उद्भिज, स्वेदज पसीने से पैदा होते हैं, उद्भिज पृथ्वी से निकलता है फूट करके, और जरायुज, जैसे हम और पशु इत्यादि, भैंस, गाय इत्यादि पैदा होते हैं। मनुष्य मतलब किसी एक झिल्ली के अंदर बंधे हुए गर्भ में पैदा होते हैं। तो अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज, यह 4 प्रकार के जो जीव हैं, या जो अचर हैं, बिल्कुल वृक्ष हो गया, पहाड़ हो गया, ये सभी जीव को इनके अंदर जो परिपश्यन्ति सर्वत्र, अपने ही आत्मा को जो सभी इन सबके अंदर देखता है, विवेकी, या तो वही विवेकी अधीर है, या यह कहिए कि विवेकी पुरुष जो है, जो ब्रह्म विद्या से युक्त है, इन सबके अंदर अपने ही आत्मा को देखता है। दोनों बातें। अच्छा भाई देखो, आप ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लिए तो आप सभी के अंदर अपनी ही आत्मा को देखोगे, या इसको दूसरे हिसाब से कहा जाए कि जो सभी के अंदर अपनी आत्मा को ही देखता, वही विवेकी है। अब आगे देखिए अगली लाइन, बस एक ही लाइन है, समाप्त हो रहा, कोई नहीं। ईदृशम, ईदृशम का मतलब वह जो अक्षर तत्व है, अक्षरम, ईदृशम अक्षरम, इस प्रकार से ईदृशम, जैसा कि बताया गया है, यह जो अक्षर तत्व है, जया विद्या अधिगम्यते, जिस विद्या के द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा यह अनुभव में आता है, सा परा विद्या समुद्रार्थ, उसी को हम परा विद्या कहते हैं। परा विद्या इति समुदाय अर्थ, यही उसका अर्थ होता है। अर्थ इसका यही होता है। तो कैसे, कौन सा, ईदृशम कैसा, ऐसा, तो वही सारे याद करो, सारे याद करना पड़ेगा कि जो किसी के अनुभव में ना आवे, अदृश्यम हो, अग्राह्यम हो, अगोत्रम, अवर्णम और अचक्षु, अश्रोतम, अपाणि, अपादम, और क्या हो, नित्यम, विभुम, सर्वगतम, सुसूक्ष्म, अव्ययम और जत भूत योनिम, बस इतना तत्व वाला है, इतना गुण वाला है, ऐसा लक्षण वाला, इसको याद करना चाहिए। अदृश्यम, जो पहले अदृश्य हो मतलब अनुभव में ना हो, अदृश्यम, अग्राह्यम, अगोत्रम, इसका कोई गोत्र भी नहीं है, अवर्णम, वर्ण भी नहीं है, और अवर्णम के बाद अचक्षु, अश्रोतम, अपाणि, अपादम, नित्यम, विभुम, सर्वगतम, सुसूक्ष्म, अव्ययम, ऐसा लक्षण वाला जो है वही परमात्मा है। बोल दीजिए पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बंद कर लीजिए।